नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल बेस्ट कुरानी वज़ाइफ की तरफ से तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमान बहन भाइयों को तमाम आफात, मुसीबतों और तकलीफ़ों से बचाए और हर आजमाइश से बचाए। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, ये वजीफ़ा मियाँ बीवी के हवाले से है। मियाँ बीवी के झगड़े के हवाले से है, या कोई भी ऐसा शख्स जो किसी को पसंद करता है, यानी एक तो किसी को पसंद करता है लेकिन दूसरे फरीक की जानिब से आपको ऐसी कोई बात जाहिर नहीं होती, यानी दूसरा आपको पसंद नहीं करता या उसको वहमो गुमान में भी नहीं है कि आप उसको पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, तो वो फ़र्द भी इसको कर सकता है। गर्ज़ के कोई भी किसी भी जगह अगर आप मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं, घर में अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगर माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, नंद है, सास है, गर्ज़ के कोई भी रिश्ता है, अगर आप चाहते हैं कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगे, आपसे अच्छे तरीके से पेश आए, आपसे अच्छे इखलाक के साथ पेश आए, अच्छा बर्ताव रखे, नर्म दिली रखे, तो तमाम ऐसे हजरात जो ये चाहते हैं तो वो इस वजीफ़े को कर सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है, जैसा कि कोई किसी को पसंद करता है, शादी करना चाहता है, या मियाँ बीवी में नाइत्तफ़ाक़ी है, नाचाकी है, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो इस वजीफ़े को ज़रूर करें। वजीफ़ा नहायत ही आसान वजीफ़ा है और आपने वजीफ़ा जब आप करें तो नीयत के साथ करें, खालिस नीयत के साथ करें कि मैं फ़लाँ चीज़ के लिए इस वजीफ़े को कर रहा हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस मकसद में कामयाब करे। अपने चैनल पे मैं जितने भी वज़ाइफ़ बताती हूँ तकरीबन वो कुरान और हदीस के मुताबिक होते हैं, कोई भी उसमें गलत बात नहीं होती, तो इसलिए आप दिल में तसल्ली रखते हुए वज़ाइफ़ को किया करें। इंशाअल्लाह वज़ाइफ़ पुरअसर होते हैं, हमेशा वज़ाइफ़ का रिज़ल्ट आपके सामने ज़रूर आता है। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान की अगर नीयत सही नहीं होती, यानी वो वज़ाइफ़ तो करता है लेकिन तवज्जो उसकी कहीं और होती है, ध्यान उसका कोई और होता है और वो ज़ुबान से रटे जाता है, तो इस तरह वज़ाइफ़ का फ़ायदा नहीं होता। वज़ाइफ़ का फ़ायदा तब होता है जब आप वजीफ़ा कर रहे हैं तो उसको खलूस के साथ भी करें और अपने रब से मांगें भी, क्योंकि आपका वज़ाइफ़ करने का मकसद ये होता है कि आप अपने रब से मांग रहे हैं, उसे कह रहे हैं, अपने रब से इल्तिजा कर रहे हैं कि मेरा फ़लाँ मसला है और फ़लाँ मसले को मेरे हल कर दीजिए। आप अपने रब से इल्तिजा कर रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, क्योंकि वही हमारे मसलों को हल करने वाला है। तो इसलिए आप जब भी वजीफ़ा करें तो ख़ास अपने रब को हाजिर और नाजिर जानकर करें कि मैं उससे मांग रहा हूँ, उससे तलब कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा आपका वजीफ़ा ज़रूर असरअंदाज होगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपने रब की कलाम पढ़ें और उसका असर हमें ना ज़ाहिर हो। ये कुरान का इतना असर होता है कि अगर आप इसको पढ़ें तो आपके दिल नर्म हो जाते हैं, कुरान की वजह से दिल बदल जाते हैं। कुरानों की तिलावत करने की वजह से घरों में बड़ी तासीर पैदा हो जाती है, ये दिलों को सुकून बख्शता है। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद पाक है, वयशफि सुदूर कौमिन मुमिनीन, कुरान मजीद शफा है मोमिनीन के लिए, उनके दिलों को शफा बख्शता है। तो आप खुद सोचें, वयशफि सुदूरा और शफा बख्शता है दिलों को, वयशफि सुदूर कौमिन मुमिनीन, यानी ये दिलों को शफा बख्शता है। तो आप खुद सोचें, तो हम अपने दिलों को शफा क्यों ना बख्शवाएं, यानी हम कुरान की तिलावत के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए, ज़िक्र अज़कार के ज़रिए अपने दिल को शफा बख्शें, अपने दिल को के अंदर नूरानियत को पैदा करें। तो आप जो भी वजीफ़ा करेंगे, अगर आप ज़ाहिर है, एक तो आपकी जब आप वज़ाइफ़ करेंगे तो आपका एक तो ज़िक्र में आपका शुमार हो जाएगा, आपकी आदत बन जाएगी ज़िक्र करने की, और दूसरा ये है कि आपका मकसद भी हल हो जाएगा।
हमें वज़ाइफ के ज़रिए एक नहीं बल्कि बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमारा दिल नर्म पड़ता है, अल्लाह की तरफ माइल होता है, हमारे मकासद पूरे हो जाते हैं इस ज़िक्र के ज़रिए। तो इसलिए हमने वज़ाइफ को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना है। तो मैं आपको बता रही थी कि आपने आज का जो वजीफ़ा है वो मोहब्बत के हवाले से है। अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है, बात बात पर झगड़ा हो जाता है, नाइत्तफाकी हो जाती है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दोनों फरीक जो होते हैं वो जज्बाती हो जाते हैं और छोटी सी बात होती है और झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए पहली बात ये है कि अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो हमें सब्र करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि घर छोड़ के चले जाएँ, बच्चों को छोड़ दें। हमेशा वालिदैन जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए ही कुर्बानी देते हैं। और याद रखें कि अगर आप में से कोई एक भी फ़रीक अगर उसकी औलाद की ज़िंदगी से गायब हो जाएगा तो इसका असर आपकी औलाद पे बहुत बुरा पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई मुख़लिस रिश्ता होता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वालिदैन का होता है, जो अपने बच्चों के साथ होता है। तो खुद सोचें, अगर आप साहिबे औलाद हैं और आपकी मियाँ बीवी का हर वक्त झगड़ा रहता है तो आप अपनी आज़ादी तो हासिल कर लेंगे लेकिन नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी औलाद का होगा कि वो एक के साए से महरूम हो जाएंगे, या बाप के साए से महरूम हो जाएंगे या माँ के साए से महरूम हो जाएंगे। तो लिहाजा सब्र और शुक्र के साथ आप आप जो है उस पर सब्र करें। अगर कोई शोहर है वो बीवी को कुछ कह देता है तो उस पर आप सब्र करें, क्योंकि सब्र करने का भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको निहायत अजर देते हैं। और जैसा कि कुरान मजीद में है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है। आप छोटी सी अगर कोई आपको कोई बात कह देता है और अगर आपको वो नागवार गुजरती है, उस पर अगर आप सब्र कर लेते हैं तो सोचें कि उस पर भी आपको अजर मिलेगा। तो लिहाजा हमने इस चीज़ को सोच के सब्र करना है। अगर आपको कोई कुछ कह देता है, आपको वो बात नागवार गुजरती है और आप उस पर सब्र करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन आपको इस पर अजर अता करेंगे। तो इसी तरह अगर शोहर सख्त मिजाज है और बीवी नर्म है, दोनों की आपस में तल्ख़ कलामी हो जाती है, शोहर ज़रूरत से ज़्यादा बीवी को बुरा भला कह देते हैं, तो आप उस पर सब्र करें। अगर आप साहिब औलाद हैं तो अपनी औलाद को देख कर सब्र करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक तो आपको सब्र का अजर देंगे और दूसरा जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, अगर आप इस वजीफ़े को कर लेंगे, अगर शोहर गलत है यानी बीवी को तवज्जो नहीं देता, घरदारी को नहीं संभालता, अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियों को नहीं उठाता, अगर बीवी को खुश नहीं रखता, तो बीवी अगर इस वजीफ़े को करेगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके शोहर के दिल में नरमी डाल देंगे और इंशाअल्लाह वो आपके साथ सही हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपकी बीवी गलत है, आपकी बीवी आपसे ज़ुबान दराज़ी करती है, आपसे तल्ख़ कलामी करती है, आपको तवज्जो नहीं देती या आपकी बात नहीं मानती, या अपने आपके घर वालों के साथ उसका रवैया अच्छा नहीं है, तो तब भी शोहर इस वजीफ़े को कर सकता है। गर्ज़ के ये वजीफ़ा हर उस शख्स के लिए है, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, अगर आप किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहते हैं, तो आप उसको ये जो मैं वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये वजीफ़ा आप किसी भी फल पर, किसी मीठी चीज़ पर, किसी रोटी पर आप दम करके खिला दें। अगर वो शख्स आपको मुयस्सर नहीं है तो आप तसव्वुर में उसको इस वजीफ़े को करें और उस पर फूंक मार दें हर फ़र्ज़ नमाज के बाद। ये उन लोगों के लिए है जो दूर हैं, यानी अगर कोई शख्स आप उसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं या आप उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो शख्स आपके सामने नहीं है, तो आप तसव्वुर में उसको हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये आयत पढ़कर फूंक दें, तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा उसके दिल में नरमी पैदा हो जाएगी और वो आपसे मोहब्बत करने लगेगा। और इसी तरह अगर शोहर मियाँ बीवी हैं तो वो किसी फल पे, किसी मीठी चीज़ पर इस अमल को करके खिला दें, या किसी भी शख्स से आप मोहब्बत करना चाहते हैं, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी मीठी फल फ्रूट पर आप इस चीज़ को दम करके खिला दें, तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा इसका असर होगा और उसके दिल में नरमी आ जाएगी, वो आपसे मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो जाएगी। तो आपने वजीफ़ा इस तरह करना है कि बावज़ू वजीफ़ा करें तो बहुत ही ठीक है, लेकिन आप शर्त ये है कि आप इस वजीफ़े को बावुज़ू हालत में करें। क्या करना है, आपने बावुज़ू होकर 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है। 3 मरतबा आपने अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आप कोई मीठी चीज़ ले लें, कोई फल ले लें, कोई फ्रूट ले लें, कोई भी फ्रूट ले लें, या कोई भी आप ड्राई फ्रूट ले लें, या आप कोई मीठी चीज़ ले लें, कोई भी खाने वाली चीज़ ले लें, या आप खाने पे दम कर दें इस आयत को पढ़ के।
अव्वल आखिर आपने तीन तीन मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और दरमियान में 10 मरतबा सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। दोबारा मैं इस आयत को दोहरा देती हूँ। सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आप किसी भी जे मीठी चीज़ पर इसको दम करके 10 मरतबा आपने इस आयत को पढ़ना है और अव्वल आखिर आपने तीन तीन मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आप किसी मीठी चीज़ पर दम करके उस शख्स को खिला दें जिससे आप मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों के अमल से आप देखिएगा वो शख्स खुद ब खुद उसका दिल आपसे नर्म हो जाएगा, वो आपसे नर्म रवैया शुरू कर देगा, उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी और वो राह रास्त पर हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।